बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मीडिया के आगे और अवाम के आगे कुछ हकायक सामने उनके रखूंगी कि ये जो अयाज सादिक वाली स्टोरी है कि अयाज सादिक को का इंतखाब क्यों किया गया, नेशनल असम्बली के फ्लोर को क्यों इस स्टेटमेंट के लिए उसका इंतखाब किया गया कि पाकिस्तान की फतह जो थी उसको शिकस्त करके पेश किया जाए। तो ये मैं अवाम के आगे और मीडिया के आगे इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन था, ये प्लान कैसे बना, क्यों बना और इस प्लान का बेनिफिशियरी कौन है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आजकल भारत की जो रियासत है बिहार, वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पे मोदी को वाज़े शिकस्त का सामना है। उसके बाद जो कोविड-19 था उसमें भी जो नाकिस इंतजामात थे, इसकी पुअर पॉलिसीज की वजह से अवाम के अंदर मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा गमो गुस्सा है। और उसके बाद मोदी ने और चूंकि जब पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पाक फिजाइया ने जब 2 भारतीय त्यारे गिराए तो उसकी वजह से ऑपोजिशन भी हर वक्त, जो भारत की ऑपोजिशन है वो मोदी को आड़े हाथों लेती है। तो इस सारी सिचुएशन में मोदी का चूंकि अवाम के अंदर मोरल काफी डाउन जा रहा था, उसका ग्राफ काफी नीचे जा रहा था, तो मोदी ने अपने दरीना दोस्त जिंदाल से इस मामले में हेल्प मांगी कि कुछ ऐसा करो कि मेरा अवाम के अंदर दोबारा से मोरल भी बुलंद हो और मेरी ये जो सारी नाकामियां हैं ये कामयाबियों की शक्ल में इस तरह का कोई नैरेटिव, इस तरह का कोई एजेंडा प्लान करो। देन फिर जंदाल ने अपने दरीना दोस्त, बल्कि यूं कहें कि मोदी के और जंदाल के दरीना दोस्त नवाज शरीफ से कांटेक्ट किया कि हाउ कैन वी हेल्प मोदी। देन नवाज शरीफ ने मरियम को फोन किया, मरियम से मशवरा किया और काफी सारे इन्होंने, जंदाल, नवाज एंड मरियम ने मंसूबे बनाए, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी, उनमें इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी इनको समझ नहीं आ रही थी। फाइनली जंदाल ने अजीत डोवेल से राब्ता किया। अब अजीत जो डोवेल है उन्होंने इनको अयाज सादिक वाला मंसूबा बना के दिया कि इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा आएगा और ये इमीडिएटली जो है ना एक हाइप क्रिएट कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट प्लान फिर इनका साबित हुआ, जिसपे नवाज एंड मरियम एग्री किए और उसमें मरियम ने ये डिसाइड किया कि अयाज सादिक को ही, क्योंकि मुख्तलिफ नाम इन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किए, फिर अयाज सादिक का कुर्रा इस गद्दारी के लिए इसलिए निकला कि अयाज सादिक पहले स्पीकर रह चुके हुए हैं और मरियम का ये कहना था कि इनको चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है और एक एक्स स्पीकर की जो फ्लोर के ऊपर जो स्टेटमेंट होगी उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाएगा। और फिर इसमें एक इसको चूज करने के पीछे एक इनकी स्ट्रेटजी ये भी थी, दैट वाज पार्ट ऑफ प्लान, कि अगर कोई इनको थ्रेट करता है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो चूंकि स्पीकर के पास बहुत सारे अहम कौमी राज हैं तो फिर उनको फाश करने की धमकी देके इनको बचाया जा सकता है। इसलिए अयाज सादिक को इस पे कन्विंस तो नहीं, ही वाज एग्रीड और उनको चूज किया गया। अयाज सादिक के चूज करने की वजह भी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। जब ये सब होता है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, जो पैनिक क्रिएट हुआ, वो आप सब लोगों के सामने है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये गद्दार, ये इस मुल्क के अजली दुश्मन और इन्होंने इस मुल्क के बदतरीन दुश्मन खुद को न सिर्फ साबित किया है, इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को मायूस किया, हमारी फतह को शिकस्त में बदलने की नाकाम कोशिश की। इन्होंने अपने अवाम का मोरल डाउन करके मोदी के को सपोर्ट करने के लिए इस घटिया और घिनौनी किस्म की साजिश को प्लान किया। इसके बदले में नवाज शरीफ को क्या मिलेगा? तो जंदाल ने सबसे पहले तो नवाज शरीफ को ये गारंटी दी, और गारंटी किनके थ्रू दी? भारती निजात, बरतानिया की वजीर दाखिला, उनको उनकी मुलाकात भी कराई गई नवाज शरीफ साहब से कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मुकम्मल दी जाएगी, उसके बाद आपको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होने दिया जाएगा, और ये वो चीजें थी। और उसके बाद अगले प्लान पे भी, वो तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आप अगर खुदा ना खास्ता, इन्होंने एक बैकअप प्लान भी रखा हुआ है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको वापस लाने में कामयाब हो जाती है तो फिर इनको सऊदी अरेबिया
یا امریکہ شفٹ کیا جائے گا، اور یہ سارے فیسیلیٹیشن جندال کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس سارے سازش اور منصوبے کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ان کو لگتا ہے کہ کامیابی سے ایگزیکیوٹ ہوا ہے، اس لیے یہ بہت خوش ہیں مریم بھی، اور باقاعدہ جندال کے تھرو شابش دی گئی ایاز صادق کو اس ساری ایکسرسائز کو کر کے مودی کے الیکشن میں اس کو فائدہ پہنچانا ہے.